नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम 11वीं क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई 6 गुरुत्वाकर्षण, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। इससे जो पिछली वाली वीडियो है उसमें भी हमने गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन पढ़ा था। तो वो हमने देखा था पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर चलने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में होने वाला परिवर्तन। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की सतह से गहराई, यानी पृथ्वी की सतह से नीचे चलने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में होने वाला परिवर्तन। तो आज का जो है हमारा गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, यानी वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कहाँ पर, इन डेप्थ। तो गहराई पे चलने पर मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, गहराई पर यानी गहराई यानी डी पर, यानी पृथ्वी की सतह से गहराई पर चलने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में होने वाला परिवर्तन। तो जैसे ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, इसका केंद्र है O, और इस पृथ्वी, थोड़ा सा ये लिखेंगे, और पृथ्वी का द्रव्यमान है me, इसकी त्रिज्या है हमारी कितनी, re, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है। तो अगर हम इसकी सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण निकालें तो वो कितना होगा, एक बार फिर बोल लेता हूँ। माना पृथ्वी का द्रव्यमान m ही, उसकी त्रिज्या r ही है, तो उसकी सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा वो फॉर्मूला हम जानते हैं। सतह पर गुरुत्वीय त्वरण यानी g बराबर क्या होगा, g me अपॉन re का होल स्क्वायर। तो उसकी सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा जी बराबर, जहाँ कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, एम ई पृथ्वी का मास है, और आर ई पृथ्वी की रेडियस यानी कि त्रिज्या है। तो बच्चों, हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व, यानी डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, घनत्व। तो द्रव्यमान यहाँ पृथ्वी के लिए निकाल रहे हैं, तो पृथ्वी का मास हो गया me, पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया me, और इसका आयतन, क्योंकि आयतन पृथ्वी यानी गोलाकार, तो गोले का वो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ हो गया 4/3 पाई आर, यानी पृथ्वी की रेडियस, पाई आर क्यू, और इसका जो घनत्व हम मान लेते हैं रेडियस पृथ्वी का, वो है मान लीजिए रो। तो रो पृथ्वी का घनत्व है। तो द्रव्यमान की वैल्यू इसमें मैं लगा दूं, इसको समीकरण नंबर चलो 1 डाल दो। तो द्रव्यमान का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर एम ई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो G बराबर हमें क्या मिलेगा, G बराबर मिलेगा, देखो, यानी G अब है हमारा m, नीचे है मान लीजिए कितना, re का स्क्वायर, ऊपर बचा m, तो me की वैल्यू है 4/3 पाई आर क्यू रो। तो ये मैं लिख देता हूं 4/3 पाई re का क्यू और इंटू रो। इसमें क्या होगा, आर स्क्वायर से इसकी पावर 3 कम हो जाएगी, कितना बचेगा, केवल re। तो G बराबर हमें मिल गया, यानी G 4/3 पाई re इंटू रो, ये समीकरण नंबर हो गया 2। तो ये जो गुरुत्वीय त्वरण मिला वो कहाँ पर मिला, पृथ्वी की सतह पर। अब हम चलेंगे पृथ्वी की सतह से गहराई पर, पृथ्वी यानी डेप्थ में, पृथ्वी की सतह से नीचे। तो पृथ्वी की सतह से नीचे मान लीजिए ये यहाँ है, पृथ्वी की सतह से नीचे यानी कितनी डेप्थ, डेप्थ d, और यहाँ एक, इसको मैं एक गोला खींच दूं, इसको त्रिज्या मान करके, तो d, अब लिखेंगे पृथ्वी की सतह से नीचे d गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण कितना मान लेते हैं, G डैश,
यहाँ गुरुत्वीय त्वरण मान लें जी डैश, यहाँ पर था जी। तो गहराई, अब यहां से कर देते गहराई डी, डी पर गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण यानी कितना, जी डैश। तो जी डैश बराबर हमें क्या मिलेगा, तो वो हम थोड़ा सा यहां से लिख देते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। तो देखो कितना मिलेगा, देखिए जी, तो हमने कहा है जी डैश बराबर कितना, जी 4/3, 4/3 4/3 यानी पाई आर। अब आर कितना हो गया, देखिए यहां तक आर, अब लेके यहां तो ये डी क्या हो जाएगा माइनस, तो आर हो जाएगा आर ई माइनस डी, आर ई माइनस डी, और इंटू क्या हो गया रो। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा कितना, 3। यानी पृथ्वी की सतह से डी गहराई पर चलने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी डैश बराबर जी 4/3 पाई, जी 4/3 पाई आर ई के स्थान पर हो गया आर ई माइनस डी इंटू रो, समीकरण नंबर 3। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग देंगे। तो समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग करने पर, समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग करने पर क्या प्राप्त होगा, देखिए। तो भाग देंगे जी डैश अपॉन जी, तो जो हो जाएगा जी डैश अपॉन जी बराबर, यानी जी डैश की वैल्यू लगा दें, जी का मान लगा दें, तो जी डैश है हमारा जी 4/3 पाई आर ई माइनस डी इंटू रो अपॉन जी, जी यानी जी 4/3 पाई आर ई इंटू रो। इसमें रो से रो कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, यहां बचेगा देखिए आर ई माइनस डी अपॉन आर ई। तो इसको अगर हम अलग अलग कर दें तो क्या मिलेगा, देखो जी डैश अपॉन जी बराबर, यानी आर ई अपॉन आर ई माइनस क्या हो जाएगा डी अपॉन आर ई। तो आर ई से आर ई कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा 1 माइनस डी अपॉन आर ई। तो अब यहां से यानी जी को इधर ट्रांसफर कर दें तो जी डैश की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, यानी जी डैश बराबर आ गया जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। तो ये जो सूत्र मिला, ये समीकरण नंबर 4, ये पृथ्वी की सतह से डी गहराई पर चलने पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र प्राप्त हो गया। तो इस सूत्र से क्या मतलब निकलता है, यानी जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। इसका मतलब बच्चों ये है कि पृथ्वी की सतह से गहराई पर चलने पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, यानी कम होता जाता है। और इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर चलने पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, और सतह से गहराई पर चलने पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान यानी घटता है, कम होता है। अगर हम निकालें पृथ्वी की के केंद्र में, पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, तो यह डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर ई के बराबर हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा कर देता हूं, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी, डी की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से चले, यहां से डी की वैल्यू कितनी होगी, यहां से यहां तक आर ई है, तो डी की वैल्यू हो गई आर ई अपॉन आर ई
तो ये कितना हो गया, यानी जी 1 - 1, 1 - 1 है जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई करें जीरो, तो जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। यानी पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। तो ये बच्चों आज हमने जाना कि यानी पृथ्वी की सतह से गहराई पर चलने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में होने वाला परिवर्तन। बहुत बहुत धन्यवाद।